मैं ये मानता हूँ कि ये किसानों की पीठ में उसने छुरा मारा है और ये बख्शने का बिल्कुल गुनाह नहीं। जो आंदोलन है वो लाल किले पे जाने का कल बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। जो लोग लाल किले पे गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। जैसे पत्रकारों ने सवाल किया कि सरकार अगर रास्ता ना दे, अगर दिल्ली में एंट्री ना दे तो आप क्या करेंगे। हमने कहा था कि बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और तोड़ के जाते अगर हमें पुलिस यहाँ से ना जाने देती। लेकिन जब पुलिस ने सहमति दे दी और पुलिस ने रास्ता दे दिया, उसके बाद जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। लोगों ने भी किया है, उन लोगों ने गलत किया है। जहाँ से बात हो गई थी वहीं पे रहनी चाहिए। मैंने प्रशासन को 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप जो रूट दे रहे हैं इस रूट से लोग सहमत नहीं होंगे, लोग बगावत कर जाएंगे और वो लोगों की बगावत आपको भी भारी पड़ेगी, हमें भी भारी पड़ेगी। और उसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी और वही बात हुई। अब दीप सिद्धू का लीडर नहीं था जिसके पीछे सारे लोग लग गए। लोग इसलिए लग गए कि उसके पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया कि नहीं रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे। रिंग रोड का सवाल उस चीज का नहीं है, सवाल उस चीज का है जो उन्होंने लाल किले पे जाके किया। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम बैरिकेड तोड़कर आगे जाएंगे और 26 जनवरी को फाइनल मैच होगा। ये आपका वीडियो? हाँ, मेरा वीडियो था कि 26 जनवरी को अगर वो रास्ता नहीं देंगे, जैसे आपने सवाल कर दिया कि हम 26 जनवरी को अगर बैरिकेड लगाते हैं तो क्या होगा। हमने कहा कि बैरिकेड तोड़ेंगे, उन्होंने रास्ता दे दिया। लेकिन जब रास्ता दे दिया तो उसके बाद हमने नहीं कहा कि तोड़ेंगे, उस पर फेंक देंगे। हमने जी 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ? ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ 200 ਬੰਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ठीक है, ये लोग तोड़ने वास्ते भाजपा की शमूलियत है। देखो किसान आगुआ ने तोड़ी है, कोई बात नहीं है। FIR तो कोई पहली नहीं है हमारे ऊपर, अब तक बहुत हो चुकी हैं और भी अगर होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन चटुनी साहब, जो कुछ भी हुआ कल, जो कुछ लाल किले पर हुआ, जो कुछ ITO पर हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं सबके लिए? देखिए, हम ये मानते हैं कि जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और उसमें जो था जो कई बहकाने वाले जो लोग हमारे बीच में आ गए, मिसगाइड करने वाले हमारे बीच में आ गए, वो उन्होंने सारा कुछ गड़बड़ी कर दिया और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं। हमारा जो आंदोलन है वो लाल किले पे जाने का कल बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। जो लोग लाल किले पे गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं और लाल किले पे चले भी गए थे, उसके बाद की जो कार्रवाई जो झंडा चढ़ाने की है उसकी तो हम बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लाल किले पे तो उनके पीछे लग के लोग चले गए, लोगों का कसूर नहीं होता, कसूर आगे लगने वाले का होता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें दीप सिद्धू को एंटी सोशल एलिमेंट करार दे दिया गया है और उसके जैसे और नेता जो कहीं ना कहीं इस सारी की सारे मूव को जो कहीं ना कहीं लाल किले तक लेकर गए, तो किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर एंटी सोशल एलिमेंट है, देखिए, अगर उन्होंने दे दिया तो अच्छा किया है। और दीप सिद्धू जो है, मैं ये मानता हूँ कि ये किसानों की पीठ में उसने छुरा मारा है और ये बख्शने का बिल गुनाह नहीं है। ये बख्शने का बिल गुनाह नहीं है। एक आदमी अपने लालच में सरकार ने दे दिया होगा कुछ ना कुछ। आपको लगता है कि पूरे आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी ये कोई? बिल्कुल, पूरे आंदोलन तरफ से की जा रही है। देखिए, दोनों बात है। एक तो उनको मौका मिल गया जो लोग पहले से आंदोलन को तोड़ने के लिए, जब वो कोई संगठन ही नहीं है तो 2 महीने से हमारे बीच में क्यों घुसा है? जब उसका कोई संगठन नहीं है, उसका लेना नहीं, उसका देना नहीं है, क्यों हमारे बीच में 2 महीने से घुसा? एक बात तो क्यों नहीं रोका गया? चडूनी साहब, क्यों नहीं रोका गया? देखिए, रोकना का तो हम किसी को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, हमारी क्या पावर है? हमारी पावर नहीं ना, हमारे पास कौन सा कानूनी अधिकार है किसी को उठा के बाहर फेंक देंगे? हमने 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ
ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦਾ ਕਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ 200 ਬੰਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ भाजपा की शमूलियत है इस देखो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम बैरिकेड तोड़कर आगे जाएंगे और 26 जनवरी को फाइनल मैच होगा, ये आपका वीडियो? हाँ, मेरा वीडियो था कि 26 जनवरी को अगर वो रास्ता नहीं देंगे, जैसे आपने सवाल कर दिया कि वो 26 जनवरी को अगर बैरिकेड लगाते हैं तो क्या होगा। हमने कहा कि बैरिकेड तोड़ेंगे, उन्होंने रास्ता दे दिया, लेकिन जब रास्ता दे दिया तो उसके बाद हमने नहीं कहा कि तोड़ेंगे। उसके बाद का वीडियो दिखाइए, क्या लगता है? उसके बाद का वीडियो दिखाइए ना। लगता है चडूनी साहब मैं ये तभी बोल रहा हूँ ना, जब आप जैसे पत्रकारों ने सवाल किया कि सरकार अगर रास्ता ना दे, अगर दिल्ली में एंट्री ना दे तो आप क्या करेंगे। हमने कहा था कि बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और तोड़ के जाते, अगर हमें पुलिस यहाँ से ना जाने देती, लेकिन जब पुलिस ने सहमति दे दी और पुलिस ने रास्ता दे दिया, उसके बाद जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। उसके बाद की बात करिए। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि बातचीत नहीं हुई, तभी तो बोल रहा हूँ। वो तो आप जैसे लोग किसान मजदूर संघर्ष समिति के रोल में कितना देखते हैं उसके सारे दिन सारे देखिए, जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों ने गलत किया है। जहाँ से बात हो गई थी वहीं पे रहनी चाहिए थी। और दूसरी चीज ये है कि उसके पहले जो प्रशासन ने रूट दिया था, मैंने प्रशासन को 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप जो रूट दे रहे हैं इस रूट से लोग सहमत नहीं होंगे, लोग बगावत कर जाएंगे और वो लोगों की बगावत आपको भी भारी पड़ेगी, हमें भी भारी पड़ेगी। और उसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी और वही बात हुई। अब दीप सिद्धू को लीडर नहीं था जिसके पीछे सारे लोग लग गए। लोग इसलिए लग गए कि उसके पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया कि नहीं रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे। रिंग रोड के नाम से जाके लाल किले पे ले गए। अब रिंग रोड से भी जाना था, जो हमने 7 किलोमीटर का रूट दिया था कि 7 किलोमीटर से लोनी को घूम जाओ, अगर वो 7 किलोमीटर जाके लोनी को घूम भी जाते तब भी दंगा नहीं होना था। सवाल उस चीज का नहीं है, सवाल उस चीज का है जो उन्होंने लाल किले पे जाके किया। इस सारे के पीछे किसको मानते हो? क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी की कोई शमूलियत है? मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तमाम जो बड़े लीडर्स थे, कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे किसान संयुक्त मोर्चा के जितने बड़े लीडर्स थे, पुलिस से आपने मीटिंग अटेंड की, वो सभी नेता क्यों नहीं दिख रहे थे हमें जमीन पर? कहाँ थे आप लोग? कब कल जब ट्रैक्टर मार्च हो रहा था आप लोग कहाँ थे? अरे जब ट्रैक्टर मार्च होता वो हमारे से आगे निकल गए यार। हम सब जा रहे थे जब वहाँ। आप लीड कर रहे थे तो आपसे कैसे अरे आगे कैसे निकल जाते उसके आगे। जब आपको पता कैसे था कैसे situation आगे चल होगी, गई? अरे यही यार। सवाल तो आप लोगों ने गुलाम जी, परहेज यही का सवाल है फैसला कि क्यों आपसे लिया? आगे कैसे चले? नहीं, आपका सवाल करने का तरीका ठीक नहीं है। चडूनी साहब, आप सोचिए जब वो अरे हम तो यहाँ से 10 बजे चलने का प्रोग्राम है, वो 5 बजे चले गए यहाँ से यार। अरे आप कह रहे हो आप कहाँ दे बताइए यार, ये कोई सवाल है क्या? कोऑर्डिनेशन है ना? ये कोई सवाल है क्या? अरे वो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा जब वो हमारे से बागी हैं? ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ देखिए बिल्कुल भाजपा के नेताओं से फोटो जारी हो रही हैं और ये एक बड़ा सवाल है कि हमारे बीच में आंदोलन को तोड़ने के लिए छोड़ा गया था जानबूझ के।